हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यू सच तक न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यू सच तक न्यूज। आप जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पेंशन भोगी है, उन सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर 8वें पे कमीशन की बात करेंगे आज हम। सबसे बड़ा अपडेट आया, 8वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी। अब कौन से कर्मचारी बाहर होंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए लिस्ट, कहीं इस विभाग में आपका नाम तो नहीं। 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अब इस पूरा रिपोर्ट को पढ़िए आप। जब से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी कर्मचारी ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि उनकी सैलरी में मोटा इजाफा होगा। हालांकि इस खुशी का माहौल के बीच एक ऐसा भी खबर है जिसमें कुछ कर्मचारियों के लिए दुख की बात हो सकती है, यानी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब कैसे नहीं बढ़ेगी, तो आइए हम आपको बताते हैं। अब किन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। देश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, ये आप सबको पता होगा। ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर साल 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। अब 8वें वेतन आयोग के चलते जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSUs या किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे में आते हैं। आम भाषा में इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता है, यानी उनकी सैलरी इस वेतन आयोग के तहत नहीं बढ़ती। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग से लागू होता है। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होगा। अब 8वां वेतन आयोग कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर यानी 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित यानी बढ़ाने या उसमें बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। आम भाषा में इसके एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है, उसका फिटमेंट फैक्टर 2.50 है, तो उसकी कुल सैलरी 20,000 गुने 2.50 होकर यानी 50,000 रुपया हो जाएगा। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, जो भी नया ताजा अपडेट आएगा, आप सभी दर्शकों के बीच फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।